इधर आ जाओ सर। कोई नहीं भाई हाँ बताओ। ये पेपर में ये बताइए मैथ रीजनिंग कैसा आ रहा है? रीजनिंग बढ़िया है। बढ़िया है। मतलब ये बताइए 2024 में जो अभी पेपर हुआ है लेटेस्ट, जैसे सीबीटी 1 का हुआ, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई वगैरह, क्या है इनसे पैटर्न सेम है या बदल के आ रहा है कुछ? नहीं पैटर्न तो जैसे पढ़ा है जो है और उस हिसाब कितना से मेरा अटेम्प्ट करके आया। आए हो? मेरा अटेम्प्ट की अगर बात करें भाई अगर बैग रखने के 70 ₹50 ले रहे हैं अच्छा बैग लगने तो वो तो भाई अब देखो इनको तो कोई नहीं रोक सकता। अंदर- पर आपका अंदर- पेपर कैसा हुआ है ये ये बताइए? पेपर तो बढ़िया गया भाई। रीजनिंग और मैथ कहाँ से आ रही है? रीजनिंग नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। जो 2024 के एग्जाम हुए हैं सभी। हाँ सब रीजनिंग और मैथ बिल्कुल नॉर्मल है। बस आपको दिक्कत होगी जीके जीएस में, उसमें भाई क्वेश्चन करंट अफेयर से बहुत आ रहे हैं। करंट अफेयर के से कितने क्वेश्चन है? बहुत सारे हैं, अब लगभग 30% करंट अफेयर के हैं। लेटेस्ट 2025 की है। 7 क्वेश्चन करंट के। जनगणना क्या रे भाई? 2-3 क्वेश्चन भाई जनगणना भाई दाल बैग के। रखने की दिक्कत है, ₹50 ले रहे हैं अभी बोलो। ना 20 रुपए ले रहे हो साइड दो भाई। कोई बात नहीं यार, वो बात की नहीं है अभी पेपर भाई की बात है। जनगणना क्या रे? अपडेटेड मतलब करंट मत आ रहे भाई 2-3 क्वेश्चन करंट के। 4 क्वेश्चन पॉलिटी के। करंट क्या रहे हैं? मैथ रीजनिंग बिल्कुल आसान। मैथ के कौन कौन से सबसे ज्यादा चैप्टर आ रहे हैं? मैथ के सारे चैप्टर मतलब वन लाइनर क्वेश्चन थे। One liner। हाँ वन लाइनर करंट अफेयर कहाँ से पूछी जा रही है सबसे ज्यादा 2025 से? 25 की पूछी जा रही सर। 25 की। अब जो बाहर से रिलेटेड मतलब जो हमारे ये संगठन वगैरह हुए ना, बैठक वगैरह हुई है बाहर के, अपने देश की नहीं थी, सारे विदेश में से कहाँ तक लिंक हो रहा है बाहर की, जितनी भी बाहर था अपना लेन देन है ना, उसके ऊपर थे सारे आपने करंट। कितना अटेम्प्ट किया है? मेरा भाई मैंने 80 क्वेश्चन कर रखे इससे थे। पहले कोई एग्जाम दिया आरआरबी का? उससे पहले मेरे वो था इसका ग्रेजुएशन लेवल का। ग्रेजुएशन लेवल का, जो उसकी रीजनिंग थी और इसकी रीजनिंग है सेम है। कति बिल्कुल डिट्टो कति से आगे आने वाला आरआरबी का भी दिया था ना मैंने, आरआरबी का उसका यो एसआई का सेम, कति सारी रेलवे की सारी रीजनिंग सेम, मतलब उससे अलग नहीं आ रही है कुछ भी। अलग नहीं है रीजनिंग, तो कुछ भी अलग नहीं है आगे जिनका शिफ्ट में पेपर है उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहो, क्या पढ़ के आए मैथ रीजनिंग और जीके? भाई रीजनिंग के देख जिसने पेपर दे रखा ना आरआरबी का मैथ का, रीजनिंग का पेपर वो उसने कुछ भी करने की जरूरत नहीं। रीजनिंग का पेपर सेम डिट्टो है, क्वेश्चन भी रिपीट है, मतलब कि सीटिंग अरेंजमेंट के भी 2-3 क्वेश्चन दे रखे बराबर का। बढ़िया गति रीजनिंग तो इतनी आसान है, मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है भाई, मैं क्या होना चाहूंगा, मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं और मैथ एडवांस आ रहा है? है। मैथ एडवांस का 1-2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री का, और कुछ नहीं एडवांस में तो, और कुछ नहीं, अलजेब्रा भी नहीं है कोई। जैसे मैथ में एडवांस में मेंसुरेशन वगैरह से डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पर मेंसुरेशन से आ रहा, एक क्वेश्चन घनाभ का आया था। फॉर्मूले, जैसे रिवीजन 2D 3D के करके आए स्टूडेंट तो उनका फॉर्मूले से हो जाएगा। बिल्कुल फॉर्मूले बेस पे आ रहा, और कुछ नहीं। एक ट्रायंगल का क्वेश्चन आया था, वो भी सबसे ज्यादा जैसे सुना जा रहा है अगली पहले शिफ्ट में बताया अर्थमेटिक सबसे ज्यादा आ रहा है। हाँ अर्थमेटिक ज्यादा आ रहा। अर्थमेटिक और लेटेस्ट सभी पेपर लगा के। एडवांस भी ऐसा कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है एडवांस भी। कितना अटेम्प्ट किया है भाई आपने? मैंने 92 किया। 92 किया है, बढ़िया पेपर हुआ है। हाँ जी। एक्यूरेसी कितना है? एक्यूरेसी ठीक ही होगी, जीएस में गलती हो जाएगा, मैं करंट अफेयर वगैरह जो आप, कोई गलती नहीं होगी। जैसे करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर भी ठीक है मेरी। जैसे स्पीडी की एक बुक है करंट अफेयर, उससे पढ़ के आए तो हो जाएगा। स्पीडी से पढ़ाया, और जो RWA पर रंजन सर पढ़ाते हैं ना, उससे पढ़ाया। किसी भी टीचर के जो प्लेटफॉर्म से पढ़े हो उनसे कभी फायदा मिला हो तो प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म RWA से ही पढ़ता है। RWA से ही पूरा पेपर मतलब अच्छे से कर पे आए हो। मैंने ग्रेजुएट का लेवल का भी यहीं से किया था। उससे RWA से। हार्ड है पेपर या उससे उससे तो ज्यादा आसान है। बहुत आसान है? हाँ ग्रेजुएशन लेवल से आसान है। Thank you. Math तो है ही नहीं कुछ भी। जीएस के भी ज्यादा नहीं है, 10 से 12 क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट है, बाकी आसान है। मतलब उतना करके आएगा और रीजनिंग 2025 की लगा के आ जाए तो हो तो जाए, आप 24-25 क्वेश्चन जीएस में आराम से बन जाए। आराम से कर लो। हाँ जो कट ऑफ अनुमान लगाने से कट ऑफ तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 75 से ऊपर ही जाएगी। 75। जैसे स्टूडेंट सोचता है कि इतना अटेम्प्ट करके आ रहा है तो हर किसी को उतना ही अटेम्प्ट करना चाहिए यार, मतलब उस हिसाब से कि जैसे नहीं आ रहा है फिर भी जो सोचते हैं 85 कट ऑफ जाएगी तो 85 ही नहीं नहीं, अपने हिसाब से ही करना चाहिए, वो हिसाब से ही करना चाहिए ना। नॉर्मल होगा तो कुछ हो भी सकता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है भाई। ठीक है, और बताओ भाई कुछ। और भाई और बता दीजिए और कोई मतलब जिससे कि कहीं बुक से बच रहा हो पेपर या कोई बुक से तो भाई देखियो ही है, जो करंट अफेयर है ना, मैं नॉर्मल अपना टीवी में जो हमारी खबर चलती रहा नॉर्मल, जो वो करंट भी देखनी चाहिए, जरूरी नहीं कि भाई बुक ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि कुछ युद्ध अभ्यास ऐसे होते हैं जो नॉर्मल हम टीवी में समाचार देखते रहे वहाँ से ही फंस जाए। कुछ तो नॉर्मल ऐसी करंट आ रही थी, कहती नॉर्मल जो बालक रेगुलर वे में नॉर्मल पता रहे ना, वे आ रही थी भाई, बुक के भी जरूरी नहीं कि बुक में करंट सब है। मतलब नॉर्मल पढ़ के आएगा हो जाएगा। हाँ जो नॉर्मल बालक करंट अफेयर थोड़ी बहुत उसने बाहर का सामाजिक ज्ञान है ना भाई, बाहर हमारे देश का के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, और ज्यादातर क्वेश्चन यही था फंस रहे थे भाई कि भारत है इंडिया ने आज़ादी के 1857 क्रांति में उतार थे कि उस टाइम पे भाई किस चीज का विकास ज्यादा हुआ। हिस्ट्री में प्राचीन भारत और आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत में तो सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है? प्राचीन भारत में उतार था भाई ज्यादातर, तो बस ये यार था जो कर भाई हमारा ज्यादातर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किस देश के ज्यादातर कितना किए हुआ है, और तो उस चीज से रिलेटेड यार था भाई।
ठीक है, थैंक यू भाई। ठीक है भाई। ये प्रतीक क्या है भाई?